गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें मोललता व मोल भिन्न आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? विलयन की मोललता और मोल भिन्न। सांद्रता के पदों को पढ़ रहे हैं हम। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इनको हम पढ़ चुके हैं। जो अगला पद आता है विलयनों की सांद्रता को हम मोललता में भी व्यक्त करते हैं। तो पहले मोललता को देखते हैं। मोललता स्मॉल एम से लिखते हैं इसे। मोलरता कैपिटल एम से लिखा जाता है, इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। मोललता होती क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम विलायक में, ओनली विलायक, विलयन नहीं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। अब विलय के मोल, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा हमें। मान लीजिए द्रव्यमान विलायक का ग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे। नीचे ये 1000 का भाग लगाओगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। किलोग्राम में तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? m बराबर विलय की ग्राम में मात्रा WB इंटू 1000, विलय का अणुभार MB, मोलिकुलर वेट MB, इंटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक को अपन A से प्रदर्शित करते हैं तो WA। ये विलय की ग्राम में मात्रा है, विलायक की ग्राम में मात्रा। ये फॉर्मूला हो जाएगा।
मोललता कैसे ज्ञात की जाती है? विलय की ग्राम में मात्रा में विलय के अणुभार और विलायक के द्रव्यमान का भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। इसका जो मात्रक है मोल प्रति केजी होगा, मोल प्रति केजी, किलोग्राम, ये इसका क्या होगा? मात्रक। मोललता का मात्रक क्या है? मोल प्रति केजी या मोलल विलयन, मोलल। ताप का प्रभाव देखते हैं इस पर। तो देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आयतन नहीं आ रहा। ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, मात्रा नहीं बदलती। और यहां पर सारा द्रव्यमान आ रहा है, मात्रा आ रही है, इसलिए ताप का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। मोललता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। मोललता विलय की ग्राम में मात्रा, विलय के मोल निकालोगे, कैसे निकालोगे? विलय की ग्राम में मात्रा में विलय के अणुभार का भाग लगा दिया तो ये मोल निकल गए, इनटू विलायक का द्रव्यमान। अगर तुम्हें विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, ये इसका मात्रक है, मोल प्रति केजी या मोलल विलयन भी बोल देते हैं, या मोलल। और ये ताप का प्रभाव है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आप देखिए इसके 1-2 एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 103.6 ग्राम 103.65 ग्राम HCl विलयन में HCl के 3.6 ग्राम 3.65 ग्राम विलय हैं तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन? देखो यहां पर HCl विलय है तो विलय का द्रव्यमान, WB तो कितना है? 3.65 ग्राम, और विलयन का, पूरे विलयन का द्रव्यमान दे रखा है तो अपन विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान, सॉरी मतलब WA शॉर्ट में लिख देता हूं। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो विलयन का कितना है? 103.65 और विलय का कितना है? 3.65। 103 में से 3 गए तो 100 ग्राम। विलय का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है,
मोललता ज्ञात कर सकते हो आप। मोललता बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA ग्राम में। ये फॉर्मूला है। क्या करोगे, मोललता बराबर WB कितना है 3.65 ग्राम इंटू 1000। MB HCl का MB कितना होगा, HCl का 1 और क्लोरीन का 35.5 तो 36.5, ये 36.5 आ गया इंटू ये 100 आ गया। ये 100 ग्राम है भाई, अभी निकाला 100 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। क्या करोगे, देखो यहां तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ये पॉइंट हटाओगे तो, और यहाँ 1 जीरो, ये पॉइंट 365 से 365 कट गया और ये इससे कट गया, तो 1 मोलल विलियम या 1 मोल प्रति केजी। ये आ गया, देखो आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मोल भिन्न के बारे में देखेंगे। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए मोल भिन्न, मोल भिन्न, मोल भिन्न क्या होते हैं, मोल भिन्न को अपन मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज, तीनों नाम है इसके। एक्स से लिखते हैं इसको, मोल प्रभाज या मोल अंश के लिए क्या लिखते हैं, एस। ये होता क्या है, किसी मिश्रण में किसी पदार्थ का मोल अंश उस पदार्थ के मोल और मिश्रण के कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात है। क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी मिश्रण में एक अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोल व मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है, ये तीनों मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी मिश्रण में एक अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। मान लीजिए अपन ने विलयन बनाया, अब इस विलयन में
ए अवयव है उसके तो Na मोल है और बी अवयव है उसके Nb मोल है। तो देखो मोल भिन्न का फॉर्मूला तो ये होता है मोल भिन्न बराबर अवयव के मोल या एक पदार्थ के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। ठीक है ना। अब ए के मोल भिन्न क्या होंगे? ए के मोल भिन्न इसको एक्स ए से लिख दो। ए के मोल अपॉन कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल। अब ए के मोल कितने हैं? Na और कुल मोल कितने होंगे? Na प्लस Nb। तो ये ए के मोल भिन्न का फॉर्मूला बन गया। ये होता है मोल भिन्न, इसको याद रखना, एक अवयव के मोल अपॉन कुल मोल। ऐसे ही बी के मोल भिन्न एक्स बी, क्या होगा? बी के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये तो ये मोल भिन्न इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अच्छा, मोल कैसे ज्ञात करते तुम्हें पता है? विलय के ग्राम में मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं। मान लीजिए यहां पर तुमको डायरेक्ट मोल ना दे और ग्राम में मात्रा दे दे, तो तुम कैसे करोगे? Na कैसे ज्ञात करोगे? WA अपॉन Ma, यहां पर WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Nb। भाई मोल का फॉर्मूला याद है ना? मोल बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो वही चीज लगा दी यहां पर। ए के मोल निकालने के लिए ए की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ए की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार प्लस बी की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Nb। ये भी ध्यान में रखना भाई। अब इसका मात्रक, हाँ भाई, इसका मात्रक क्या होगा? जरा सोचो थोड़ा कि इसका मात्रक क्या होगा। तो आपके लिए बता दूं, ये अनुपात है, संख्याओं का अनुपात, और अनुपात एक संख्यात्मक मान होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मोल भिन्न मात्रक हीन राशि है। पीछे मोल वोल मत लिख देना, मात्रक हीन राशि है, केवल अनुपात है तो संख्या लिखी जाएगी। दूसरी चीज, ताप का प्रभाव, तो मोल भिन्न पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। विलय की ग्राम में मात्रा और अणुभार है, दोनों ही चीजें ताप के साथ नहीं बदलती। तो ताप का प्रभाव अप्रभावित है, ताप से अप्रभावित है। ताप को बढ़ा लो घटा लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित है। मोल भिन्न पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी चीज जो स्पेशल पॉइंट है इसके मोल भिन्न के बारे में, कि मोल मिश्रण के कुल मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है, जैसे XA प्लस XB बराबर 1 आएगा, चाहे कितने ही अवयव हों,
तीन होते तो अपन क्या कर लिख देते, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर ए। तो मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या रहता है, एक रहता है, चाहे कितने ही अवयव हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको। मोल भिन्न जो मात्रक हीन राशि है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, इसे मिटा देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका अच्छे से, या इसको उतार लो। स्टॉप करके उतार लिया करो, लिख लिया करो, लिखने से याद होता है, और न्यूमेरिकल करोगे तो समझ में आ जाएंगे ये कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या होता है। हाँ भाई, अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल व 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल उपस्थित है। 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल उपस्थित है, तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो। देखो, ग्राम में मात्रा दे रखी है और फिर मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करने अपन को। मैंने बताया ग्राम में मात्रा दी है तो उसको पहले मोल में बदल लो, तीनों के मोल निकाल लो। तीनों के मोल निकालने के बाद इजीली हम इनके मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले जल के मोल। अब जल के मोल निकालने के लिए जल की ग्राम में मात्रा बटा जल का अणुभार। जल की ग्राम में मात्रा कितनी है, 36, और जल का अणुभार कितना होता है, तो H2O का अणुभार 2 + 16 18, 18 दूनी 36, ये 2 मोल है। ठीक है, दूसरा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल है C2H5OH, 2 कार्बन है इसलिए एथ आएगा, और OH जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह इसलिए अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसकी कितनी है ग्राम में मात्रा, 46 ग्राम। अब इसका अणुभार निकालो C2H5OH का। तो कार्बन के 2 परमाणु है, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है, 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन 16, 24 + 6 + 16 कितना हो गया, 24, ये हो गया 24 36 और ये 46, ये 1 मोल। इसके बाद तीसरा निकालेंगे अपन, मैथिल अल्कोहल होता है CH3OH। ये मैथिल अल्कोहल है CH3OH। अब इसके मोल, CH3OH के मोल ये क्या होंगे, 32 बटा CH3OH के मोल निकालोगे तो 12 + 4 + 16, 16 × 4 20, 32, तो ये भी 1 मोल। तीनों के मोल निकल गए। अब तीनों के मोल भिन्न निकाल सकते हैं अपन इधर। तीनों के मोल भिन्न कैसे निकालोगे, जल के मोल भिन्न मतलब XH2O क्या होगा, जल के मोल बटा कुल मोल। जल के
मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो जल के मोल तो कितने हैं, 2, और कुल मोल कितने हैं, 2 और 2 4, तो कितना आ जाएगा, XH2 1/2 है 0.5 मोल, 0.5। पीछे मोल मत लगा देना, मोल भिन्न है, मोल भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता। फिर दूसरा आएगा C2H5OH के मोल भिन्न, XC2H5OH। हाँ भाई, इधर तो जल के मोल लिए थे, यहाँ एथिल अल्कोहल के मोल लो। एथिल अल्कोहल के कितने मोल है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। और फिर तीसरा मेथिल अल्कोहल के, XCH3OH, 1/4 ये आ जाएगा। इसके 1 मोल है और टोटल कितना है, 4, 0.25। देख लो इन तीनों का योग 1 है, 0.5, 0.25, 0.5। तो इसका मतलब ये सही है अपना क्वेश्चन। ये आपके मोल भिन्न निकालना हो गया, मैंने अच्छे से समझा दिया ये। अब अगली क्लास में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे और मोल भिन्न, मोललता, इनमें रिलेशन भी देखेंगे।